नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर सिविल सर्विसेज। देखिएगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यूपीपीसी 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या क्या चीजें इसमें दी गई है, कितनी पोस्ट है, कब इसका एग्जाम होगा, क्या इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, वो सारी चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। थोड़ा सा हम लोग सिलेबस को भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा, आप लोग सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ये जो आप लोगों के फॉर्म निकलेंगे वो कब से निकले हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है नोटिफिकेशन जो जारी किया आप लोगों का, उसमें जो है यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की जो तिथि है आप लोगों की, वो है 25/6/2026। यानी कि इसके जो फॉर्म है आप लोग जो है 25 जून से फिलअप होने शुरू हो चुके हैं। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो है सर्वर वगैरह क्रैश हो जाता है। तो शुरुआत में जो है इसका फॉर्म आप लोग जो है फिल कर दीजिएगा। और ये जो विज्ञापन है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का कल का यानी कि 25 जून 2026 को ही ये आप लोगों का जारी किया गया था। फॉर्म की जो लास्ट डेट है भरने की, वो क्या हो जाएगी, ऑनलाइन आवेदन, ठीक है, या ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की, ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या हो जाएगी, 27 जुलाई 2026। यानी कि 25 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे और लगभग एक महीने के आसपास जो है ये आप लोगों के फॉर्म जो है चलेंगे। इसके बाद अगर आपसे इसमें कोई करेक्शन रह जाती है, कोई आपसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए भी जो है आयोग ने एक डेट अलग से दी आप लोगों को, जो क्या हो जाएगी आप लोगों की, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, देखो, ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार या संशोधन और शुल्क समाधान। यानी कि आप लोगों का अगर फीस में कुछ दिक्कत आ जाती जमा होने में, तो उसकी अंतिम तिथि जो है वो क्या हो जाएगी, 3 अगस्त 2026। तो ये तीनों डेट आप लोगों को याद रखनी है। 25 जून से इसके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो चुके हैं, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। और अगर आपको करेक्शन वगैरह करनी है आपके फॉर्म के अंदर, तो उसके बाद जो है 3 अगस्त तक जो है आप लोग इसमें करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी को पता है ओटीआर आपको करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। सबसे पहले आप लोगों को इसमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ओटीआर करना है। ऐसे साथी जिन लोगों ने अभी तक एक बार भी यूपीपीएससी का कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं किया है, उनको क्या करना पड़ेगा, ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो है आप लोगों का आगे का प्रोसेस वो हो जाएगा। जिन बच्चों ने पहले से यूपीपीएससी वगैरह दे रखा है, या फिर आप लोगों ने आरओ एआरओ वगैरह, या फिर कोई मंडी समिति वाला, ठीक है, हालांकि वो यूपी ट्रिपल एस सी का, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। चलिए आगे आ जाएंगे। विशेष अनुदेश क्या है, देखो यहाँ पर लिखा है साफ साफ आप लोगों के लिए, अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि या संशोधन तिथि तक की श्रेणी, उपश्रेणी, डोमिसाइल, लिंग, जन्म तिथि, ईडब्ल्यूएस, क्रीमिलेयर, नाम में पते का जो दावा किया जाएगा वही मान्य होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी परिवर्तन संबंधी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, गलत सूचना प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थन जो आप लोगों का, ठीक है, जो आपकी परीक्षा है, आपको जो है परीक्षा से डिबार कर दिया जाएगा। चलिए, ये तो हो गई बेसिक सी जानकारी। अब इसमें आपके दिमाग में आ गया कि सर ये फॉर्म कितने हैं, इसमें कितनी वैकेंसी आई है टोटल, तो उसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेंगे इसकी फीस कितनी है। इसके लिए जो फीस निर्धारित की गई आयोग के द्वारा, जो जनरल कैटेगरी आप लोगों के, जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ठीक है, और जिसमें आपका ओबीसी भी शामिल है, तो 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए ऑनलाइन प्रक्रिया, टोटल 125 रुपए, जिसमें आप लोगों का ऑनलाइन का शुल्क हो जाएगा 25 रुपए। एससी एसटी के लिए जो है कितनी हो जाएगी फीस, ये हो जाएगी ₹65। ठीक है, जो आपके दिव्यांगजन, जो हैंडीकैप लोग हैं, उनके लिए फीस कितनी हो जाएगी, टोटल 25 रुपए। भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए फीस कितनी है, 65 रुपए। या फिर जो स्वतंत्रता सेनानी है, वो अपनी मूल श्रेणी के अनुसार जो है इसकी फीस जो है चेक कर सकते हैं। चलिएगा, अब आगे बात करेंगे हम लोग, सर इसमें पद कितने हैं टोटल। तो देखिएगा, यहाँ पर वैसे तो क्लियर तो नहीं लिखा है, यहाँ पर शब्द जो यूज हुआ वो है लगभग। वर्तमान में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि सामान्य विशेष श्रेणी जो है, परीक्षा 2026 हेतु रिक्तियों की संख्या लगभग में दी गई है 500। आप लोग सोच के देखो, अगर आयोग ने ये दिया है लगभग 500, है ना, ये कम तो नहीं होगी, इसमें प्लस होने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, ऊपर से ये बढ़ सकती है, कम तो नहीं होगी, क्योंकि 500 वैकेंसी इन्होंने अनाउंस की है। ठीक है, उसके बाद पदों में जो है बढ़ोतरी जो है लगातार देखने के लिए मिली है, पिछली भर्तियों में भी। तो इसमें भी हो सकता है कि 500 से ज्यादा जो है आने वाले समय में, या प्री के बाद या प्री से पहले जो है इन पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। चलिएगा, अब देखो इसमें कौन कौन से पद है और कौन कौन से आप लोगों को इसमें क्या चाहिएगा, अर्हता क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आप लोगों को। तो इसके लिए आप लोगों को क्या है, यहाँ पर ग्रेजुएशन होना अनिवार्य, किसी भी जो है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी जो है अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित समय में अवश्य करें। कतिपय पदों हेतु
विशिष्ट अर्हताएं भी है जिनका विवरण निम्न बता। देखो, एक तो हो गई सिंपल ग्रेजुएशन। सिंपल ग्रेजुएशन जिनके पास में या बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम है आप लोगों की, कुछ भी हो, तो उनके लिए तो है ही फॉर्म ये। इसके अलावा अगर आपके पास में कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन है तो उनके लिए अलग से इसमें पदों की संख्या देखो अलग से मेंशन किया हुआ आयोग ने क्या दिया है, जैसे कि प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पद है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज गर्ल्स और बॉयज के लिए। इसमें क्या मांगा है अलग से, भारत में विधि द्वारा स्थापित अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर यानी कि पीजी होना चाहिए, आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में शिक्षा यानी कि बीएड आपकी होनी चाहिए, और ये बहुत सारी चीजें हैं। अधिमानी देखो इसमें सारी चीजें लिखी हुई है, जो अलग से पद है ग्रेजुएशन वाले वो तो सबके लिए। इसके अलावा जो आपके पास में कोई विशिष्ट योग्यता है उसके लिए ये वाले पद, जैसे सह जिला विद्यालय निरीक्षक हो गया, उप सचिव हो गया, तो ये सारे जो पद आप लोगों के लिए जिनके पास में एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसके बाद में श्रम परिवर्तन अधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो है, इसके लिए कुछ विशेष आप लोगों से योग्यताएं मांगी जाएंगी। तो आप लोगों के पास अगर ये योग्यताएं हैं तो आप लोग जो है उसमें अपने फॉर्म में जो है ये सारी डिटेल जो है भर सकते हैं। चलिएगा, अब देखिएगा इसमें पुलिस उपाधीक्षक पद हेतु इसमें कुछ जो आप लोगों जैसे डीएसपी के पद होते हैं ना, डीएसपी के पद होते हैं या फिर कलेक्टर वगैरह के पद होते हैं, डिप्टी कलेक्टर के, तो चलिए उसमें देखते हैं हम लोग क्या। केवल पुरुष अभ्यर्थियों हेतु अनारक्षित नागरिकों के अन्य पिछड़ वर्गों अनुसूचित जातियों के लिए हाइट 165 है। ठीक है, ये आपकी छाती फुलाए बिना कितनी 84 फुला के 89। तो ये कुछ विशिष्ट चीजें जो पुलिस से जुड़े पद हैं इस भर्ती के अंदर उनके लिए, या फिर जिला कमांडेंट होमगार्ड्स के पद हेतु ये सारे डिटेल जो आप लोग जो है नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। ये नोटिफिकेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज में हम लोग डाल देंगे, वहां से आप लोग जो है इसको कंप्लीट आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ अभ्यर्थियों के लिए जो है अलग से विशिष्ट चीजें दे रखी है, जैसे जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी, पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो ये सारी चीजों का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, अंतिम तिथि से पहले, ठीक है, लास्ट डेट होने से पहले जो है आप लोगों को इस फॉर्म को फिल कर देना बच्चों। ये कुछ सर्टिफिकेट के प्रारूप है ना, जैसे किसी का ईडब्ल्यूएस है उसका क्या होना चाहिए, कोई ओबीसी है जो रिजर्वेशन लेना चाहता है, एससी है, एसटी है, उनके लिए क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या फिर भूतपूर्व सैनिक है उनको अगर सर्टिफिकेट लगाना है अपने जो है कोटे से भर्ती होने के लिए, तो उनको जो है बहुत सारी चीजें इसमें लगानी पड़ेंगी। वो सर्टिफिकेट का प्रारूप वगैरह आप लोगों को दिया जा चुका है। देखो, इसका जो प्रीलिम्स होना है वो आपका कब होगा, उसकी तय है डेट कैलेंडर में 6 दिसंबर 2026 को। ठीक है, 6 दिसंबर 2026 को आप लोगों का प्रीलिम्स की परीक्षा होनी है। अभी क्या चल रहा है, जून है, तो जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने आप लोगों के पास में, 5 मंथ, 5 महीने में अगर आप लोग चाहो, देखो 5 महीने में अगर मैं वैसे बात करूं तो कोई पीसेस बन नहीं सकता, वैसे जो सच्चाई है वो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी, लेकिन इन 5 महीनों में कुछ स्पेशल स्ट्रेटेजी आप लोग बना लो। वनडे एग्जाम की तैयारी आप लोग सभी कर रहे हैं, आप में से कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी यूपी PSC, ठीक है, आपने आरओ की परीक्षा भी दी होगी, एआरओ भी आप लोगों ने दिया होगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर कोई जुडिशियल सर्विसेज में है तो उसने एपीओ का एग्जाम भी दिया होगा, उसमें भी जीएस आती है। या फिर अभी इसके साथ साथ आप लोग, इसके लिए आपको अलग से नहीं पढ़ना है, जो अभी वर्तमान में भर्तियां चल रही है किसकी, यूपी ट्रिपल एस सी की जो भर्तियां चल रही हैं जिसमें आप लोगों का लोअर पीसीएस है, या फिर जिसका अक्टूबर में पेपर आप लोगों का HEO हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर, तो इसका सिलेबस और आपका पीसीएस का सिलेबस लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, एक दो सब्जेक्ट जो है किसी में ज्यादा होंगे किसी में कम होंगे। तो आप लोग चाहो तो यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप में से, उसके साथ साथ इसकी भी तैयारी आप लोगों की आराम से हो जाएगी, बस इसमें थोड़ा सा लेवल ज्यादा टफ आएगा यूपी पीसीएस में। तो वो सारी चीजें आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। आपको पता है पहले प्री होता है फिर मेंस होता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस के लिए इसका सिलेबस की एक अलग से वीडियो मिलेगी आप लोगों को, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्री में आपको पता है 2 पेपर होते हैं, पहला जीएस पेपर होता है, दूसरा आप लोगों का सीसेट होता है। ठीक है, सीसेट के लिए भी जो है हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, और ये जो प्रीलिम्स है 6 दिसंबर का आप लोगों के लिए, तो इसके लिए आप लोग जो है टारगेट फॉर IQ सिविल सर्विसेज जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपीपी से 2026 के लिए हम लोग जो है बहुत सारी चीजें फ्री में हम लोग कराने वाले यूट्यूब पर। और इसका मेंस की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो देखो
मेंस में क्या होगा, मेंस में 8 पेपर होंगे आप लोगों के, सामान्य हिंदी है, निबंध है, ठीक है, ये तो आप लोगों के कंपलसरी हो जाएंगे। अब तो पहले ऑप्शनल थे इसमें, अब तो सारे कंपलसरी कर दिए। सामान्य अध्ययन, एक जीएस पेपर, 2 3 4 5 6 आप लोगों के ये हो जाएंगे। और निबंध और सामान्य हिंदी जो है, इसमें देखो टोटल आप लोगों का कितना हो जाएगा, टोटल जो है कितना हो जाएगा, 300, 2 2 4, तो 6 2 8 2 10 2 12, 12 3 1500 नंबर का आप लोगों का मेंस हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 3 1500 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, मेंस हो जाएगा, जिसके आधार पर आप लोगों को इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो चलेगा दोस्तों, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो के मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाना कि यूपीपीसी 2026 के लिए आप हम लोगों से क्या चाहते हैं, किस तरह की हम लोग वीडियोस लाए, या फिर कौन सा आप लोगों के लिए नया इनिशिएटिव हम लोग लेकर आ सकते हैं, जिससे आप लोगों का यूपीपीसी प्रीलिम्स 2026 में बहुत ज्यादा हेल्प हो सके। धन्यवाद।